हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। और ये सैटरडे इवनिंग को हम मिल रहे हैं। सैटरडे इवनिंग को हमने बनाया था पिज़्ज़ा। और एक दिन पहले ही मेरा मूड हो गया था बनाने का, फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ, तो इसके लिए मैंने दही ना एक दिन पहले ही जमा लिया था। इसमें खट्टा दही चाहिए होता है। हम ईस्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इसमें, तो हमने 1 कटोरी आटा, 1 कटोरी मैदा लिया है, थोड़ी सी चीनी ली है, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले लिया है, और साथ ही इसमें 1.5 स्पून हमने बेकिंग पाउडर लिया है, और हाफ़ स्पून के लगभग हमने बेकिंग सोडा लिया है इसमें। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम 1 कटोरी दही का इस्तेमाल करेंगे इसका डो बनाने के लिए। अगर आपके दही से आपका डो कंप्लीट नहीं होता है तो आप इसमें गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें इस तरह से ऑयल लगाकर एकदम से इसे पटक पटक कर इसके अंदर एयर्स आने देने तक हमें इसका स्मूथ एक जो डो होता है ना वो तैयार करना है, जिससे आपके जो पिज़्ज़ा है ना काफ़ी फ्लफ़ी से बनेंगे। और बस इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। ये ना करीब 7:30 से ऊपर समय हो गया और एकदम से मेरा मूड हुआ कि मैं पार्लर हो आती हूँ। मैं इनको मुझे आईब्रोज बनवानी है, तो सभ्या को लेकर जा रही हूँ। बारिश हो रही थी दिन भर से, और इसके पहले जब थोड़ा सोचा तब भी बारिश हो रही थी, तो फिर हम रुक गए। बट अब बारिश रुक गई तो हमने सोचा हो आते हैं। बहुत ज़्यादा हो बढ़ गई है, दिन भर से हो रही थी बारिश, तो मैं जा ही नहीं पाई पार्लर। थोड़ी देर के लिए बारिश बंद हुई और हमारा जो पिज़्ज़ा का डो है वो भी रेस्ट करने छोड़ा था, तो हम आ गए थे पार्लर आईब्रोज़ बनवाने के लिए। और फिर जैसे ही मैं घर आई, मैंने सबसे पहले एक कढ़ाई ली, उसके अंदर मैंने रेत को डालकर उसे प्री हीट करने रखा, और साथ ही वेजीज वगैरह कट कर कर रख ली थी। और इस तरह से हाथ से ही एक बेस बनाकर तैयार किया, और इस तरह से बटर पेपर लेकर उसके नीचे रखा एक प्लेट में, और उसके ऊपर सारी ये जो पिज़्ज़ा स्प्रेड है, ये मार्केट बेस्ड पिज़्ज़ा स्प्रेड है, वो मैंने इसमें लगा दिया। इसमें वेजिस लगा दी। जो भी आपको वेजिस पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, बच्चों को जो पसंद आ वो ऐड कर सकते हैं। और साथ ही इसमें मैंने ग्रेट कर दिया था चीज़ को। तो चीज़ भी आप क्वांटिटी अपने हिसाब से बना डाल सकते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट पिज़्ज़ा है जिसमें मैंने भर भर कर वेजिस भी डाली थी और चीज़ भी डाला था। ये काफ़ी अच्छा बनकर तैयार हुआ था। ये देखिए, ये मेरा फर्स्ट पिज़्ज़ा है जो काफ़ी अच्छा कुक हुआ था। सॉफ्ट था इसका बेस, मतलब एकदम हार्ड नहीं था। ये मेरा सेकंड पिज़्ज़ा है चीज़ एंड ऑनियन वाला। और जितने भी बनाए थे ना सब बहुत अच्छे बने थे। फर्स्ट टाइम ट्राई किया पर बहुत अच्छे पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुए थे। से हैं आप लोग, और आज है हरियाली अमावस्या, और अभी करीब बज रहे सुबह के 9:30। मैं नहा धोकर रेडी हो गई हूँ क्योंकि आज सब काम नहाकर ही करेंगे हम लोग। और हमारे यहाँ पर बारिश हो रही है, देख, रात भर से बारिश हो रही थी। बारिश हो रही है अभी। वैसे आज होना भी चाहिए बारिश, अमावस्या है। तो आज हम बनाने वाले हैं खीर, पूड़ी और सब्ज़ी। तो देखते हैं ऐसे क्या है। चलिए फटाफट से लग जाते हैं। सबसे पहले रख देते हैं खीर बनने, उसी में टाइम लगता है। फिर हम हमारा डेली रूटीन स्टार्ट करेंगे। और क्या बोलते हैं, बच्चे तो दोनों उठ चुके हैं। सभ्या उठकर, मैं नहाने गई थी, इतनी देर में चली गई थी नीचे। काना भी उठ गया, और ये अभी उठे नहीं है, तो फिर हम लोग बनाएंगे चाय वाय। तो चलिए फटाफट से मैं अपना काम में लग जाती हूँ। नहा कर आकर ना मैंने सबसे पहले दूध फ्रिज से निकाल कर रखा था कि वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, फिर हम उसे बॉईल करने के लिए रख देंगे। फिर उसको जब वो थोड़ा सा नॉर्मल हो गया तो मैंने उसकी मलाई वगैरह निकाल दी थी अलग। और सबसे पहले ना दूध को बॉईल करने रखा क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम उससे में लगता है। काना उठा रहा था उसके पापा को, बट वो उठे नहीं, तो वो मेरे पास आ गया था किचन में, क्योंकि सभ्या भी नहीं थी रूम में। तो सब पूछ रहा था ये क्या है वो क्या है। फिर मैंने ना सेवइयों को पहले तो रोस्ट करने के लिए रखा था। पहले मैं उसमें घी ऐड करना भूल गई थी, फिर बाद में मुझे याद आया। पूरा रोस्ट करने के बाद तो फिर मैंने थोड़ा सा घी डालकर और रोस्ट किया था उसे। और साथ ही दूध का काम तो हो ही रहा था। फिर सेवइयाँ भी ऑलमोस्ट रोस्ट हो गई थी मेरी। उसके बाद मैंने उसमें दूध में ऐड किया, और फिर आ गई थी रूम में सब्ज़ी लेकर। तब तक चाय वगैरह सब हो चुकी थी इसी बीच में हमारी। और मैं इधर सभ्या को पढ़ा रही थी और साथ ही सब्ज़ी भी कट कर रही थी। यहाँ मम्मी ने दे दी थी धूप, अमावस्या थी तो। और मैंने सब्ज़ी कट कर कर सब्ज़ी भी में भी छौंक लगा दिया था। खीर बनकर तैयार थी। दाल का कुकर भी ऑलमोस्ट हो गया था, तो दाल में भी मैंने छौंक लगा कर रख दिया था, तो दाल भी बनकर तैयार थी। बस मैंने हाथ ही साथ ना चावल का कुकर भी लगा दिया था, क्योंकि 11:30 के लगभग तो आई थिंक समय हो ही गया था उस समय।
और फिर मैंने सोचा आटा भी लगा लेते हैं, क्योंकि एकदम से फिर बच्चों को कभी भूख लगने लगे तो कोई भरोसा नहीं है। तो बस मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी डाली, नमक, थोड़ी सी चीनी डालकर और थोड़ा सा तेल का मोइन डालकर पूड़ी का डो लगा कर रख दिया था। और अब मिल रही हूँ मैं जब आपसे, जब सब लोग खाना खा रहे हैं, मैं गरम गरम पूड़ियाँ बना रही थी, तो पापा दोनों बच्चों के साथ में खाना खा रहे थे, मतलब रियांश और सभ्या के साथ। और कान्हा यहाँ अंदर खा रहा था, पापा उसको खिला रहे थे, और सभ्या उसके दादू के साथ में खा रही थी। और बस मैं फटाफट पूड़ी बनाते गई, पहले इन लोगों ने सबने खाया, फिर बाद में मम्मी ने और इन दोनों ने खा लिया था। देखिए हम लोग फ्री हो गए, आज 1:45 पे ही फ्री हो गए थे खाना खाकर। बस मैंने भी किचन विचन सब क्लीन कर दिया है, मैं ही बची हूँ बस अब खाने के लिए। मैं भी फटाफट से खाना खा लेती हूँ। चलो अब मैं हो गई हूँ रेडी और मैं जा रही हूँ। दीदी ने लगाया था एग्जीबिशन में स्टॉल, तो मैं वहाँ जाने के लिए रेडी हो गई थी और मैं जीजू के साथ निकल गई थी। बट हम जब निकले ना तब बिल्कुल बारिश नहीं हो रही थी, बट हम घर से थोड़ा सा दूर गए और बारिश स्टार्ट हो गई। हम पहुंच गए थे एग्जीबिशन में, बिल्कुल रश नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि आज दिन भर से ना इतनी कंटिन्यू वाली इतनी हैवी रेन हो रही थी ना, बता नहीं सकते। और ये पास में जो स्टॉल है ये भी हमारी फैमिली का ही है, और पीछे की साइड ये भाभी ने जो स्टॉल लगाया था ये जस्ट बिल्कुल हमारे घर के सामने रहते हैं। पहले दीदी का और इनका स्टॉल ना आमने पास में था, इसके पहले जब एग्जीबिशन में दीदी ने स्टॉल लगाया था तब। और ये उनकी जेठानी लगते हैं। और वो पीछे जो बैठे हैं वो चाची सास है मेरे, एक और कज़िन वाले। तो हम सब लोग अभी पीछे की साइड में थे, और यहीं पर ना फूड जोन भी था, सब खाने पीने के काउंटर्स जो थे एक्स्ट्रा वाले वो सब यहीं लगे हुए थे इस वाले हॉल में। और 1-2 स्टॉल और थे यहाँ पर पापड़ के और भगवान जी के कपड़े वगैरह के। और मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने भी स्टॉल लगाया था ये सब चीज़ों का, ये भाभी हैं वो। तो फिर मैंने उनसे ये बेर लिए थे खाने के लिए, और फिर थोड़ा बहुत सामान देखा मैंने भाभी के यहाँ। होता ही नहीं है वैसे तो वहाँ पर जाना, बिल्कुल घर के जस्ट सामने रहते हैं, 10 कदम का रास्ता भी नहीं होगा, बट होता नहीं है घर से निकल कर जाने वाला। तो बस वहीं पर मैंने कुछ कुछ सामान देखा उनके वहाँ पर स्टॉल पर। और फिर चाची के साथ में ना मैं थोड़ा सा घूमने के लिए निकल गई थी स्टॉल वगैरह। तो देखिए जब स्टॉल लगे हुए थे तब का व्यू कैसा है, और उसके 2 घंटे बाद का व्यू कैसा था, क्योंकि जब मैं गई थी तब 4 बज रही थी और 8 साढ़े 8 बजे के समथिंग समय हो रहा था, जब तक सब स्टॉल वगैरह ख़त्म हो गए थे और सब लोग घर जा चुके थे। पल में कुछ और पल में कुछ, कुछ बोला नहीं जा सकता। और फिर हम घर आए तो बच्चों को लेकर चले गए थे रेलवे स्टेशन घुमाने के लिए थोड़ी देर। और वहाँ से आते वक्त ना मॉल में एक और आउटलेट ओपन हुआ था, हमने सोचा वहाँ हो आते हैं, बट इस कदर का रश था ना वहाँ पर, तो बस हम वहाँ पर बस थोड़ा सा बाहर से ही थोड़ा सा घूमे, और फिर वहाँ से हम हो गए थे वापस घर की तरफ आ गए थे। घर आकर हम लोगों ने डिनर विनर किया, चेंज वेंज किया, अच्छे से हाथ मुँह वगैरह धोए, रूम को एक सा किया, इतना गंदा हो रहा था ना उन सब में ना मुझे रात को 11 बज गई थी। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।